बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6th क्लास, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की छुट्टियां भी कोरोना की वजह से जो हुई हैं वो आप लोग की अच्छी गुजरी होंगी और आप लोग अपनी नमाज़ें कायम रखे होंगे। आज मैं आप लोगों को जो हदीस सुनाने लगी हूँ वो है रिलेटेड टू ज़िक्र, यानी हमें हर वक्त चलते फिरते क्या ज़िक्र करना चाहिए। तो एक हदीस है, अफ़ज़लु ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। अब आप लोगों को पता है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह जब हम पढ़ते हैं पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका मतलब है हम इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो वाहिद है, मबूद, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला है। और फिर हम उसको अल्लाह ताला को वाहिद मबूद जब मानते हैं तो अल्लाह की तमाम सिफ़ात हम मानते हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ करने पर कादिर है। हम उसकी तमाम सिफ़ात जो हैं उसको का इकरार करते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते हम ज़िक्र करते रहा करें ला इलाहा इल्लल्लाह का। ठीक है, तो आज हम लोग अब स्टार्ट अपना लेक्चर करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 17 है। इसमें हमने पढ़ना है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ऐसी एनर्जी सोर्सेज जो दोबारा से रीन्यू हो जाती हैं। ये पेज नंबर 84 एंड 85 में है। ये आप लोग अपने बुक्स ओपन कर लें। पेज नंबर 84 ओपन करें आप लोग। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज़ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब एनर्जी सोर्सेज जिनसे हम लोगों को एनर्जी मिलती है बहुत सी टाइप की हैं, जैसे कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस। इनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ एंशियंट एनिमल्स। पुराने एनिमल्स का जो डेड रिमेन्स होते हैं वो फॉसिल्स होते हैं। अब वो जब ज़मीन के ज़ेरे ज़मीन दबे रहते हैं अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो वो चेंज हो जाते हैं इनटू फ्यूल्स। ये फ्यूल्स जो हैं फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल। दीज फ्यूल्स वुड नॉट लास्ट फॉर एवर। ये हमेशा के लिए चलेंगे नहीं, मतलब इनकी एक हद है। हम ज़्यादा यूज़ कर ही जाएंगे तो एक हद तक ज़मीन में मौजूद है, ज़्यादा यूज़ करने से फिर इनकी जो मिकदार है वो ख़त्म हो जाएगी। दे आर नॉट रिकवरेबल, इनको हम दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते। दीज सोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इनको बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रीन्यूएबल कोई भी ऐसी चीज़ जो दोबारा से न्यू हो जाती है वो रीन्यूएबल होती है। तो ये नॉन रीन्यूएबल है, ये दोबारा से रीन्यू नहीं हो सकते, दोबारा से हम इनको रिकवर नहीं कर सकते। द शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विल क्रिएट सीरियस एनर्जी प्रॉब्लम्स। अगर शॉर्टेज हो जाती है, फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में से, हमारे ज़मीन में से, तो क्या होगा कि उससे बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी। वी मस्ट लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रिकवर्ड। अब इसका हल क्या है? हमें ऐसे एनर्जी सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे जिनको जो रिकवर कर सकते हैं, हम दोबारा से रीन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी जगह इस्तेमाल भी हो सकते हैं, इनका ऑल्टरनेटिव भी हो, फॉसिल फ्यूल्स का ऑल्टरनेटिव हो, फॉसिल फ्यूल्स की जगह यूज़ हो सकते हों और साथ में रिकवर भी किए जा सकते हो, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो हैं वो रिकवर नहीं किए जा सकते। दीज सोर्सेज आर कॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इनको बोलते हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हमने आज पढ़ने हैं। ये कौन से हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कभी छत पर जाओ तो आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों के इर्द गिर्द बहुत से सोलर पैनल्स लोगों के घरों में लगे होते हैं। वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब सोलर एनर्जी जो है वो रीन्यूएबल है। रोज़ अल्लाह की तरफ से सूरज निकलता है और हम लोग उससे एनर्जी हासिल करते हैं, जब तो अगले दिन हम दोबारा से उससे एनर्जी हासिल कर सकते होते हैं। तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स होगी। जैसे सोलर एनर्जी जो है ये भी रीन्यूएबल है। विंड एनर्जी जो है, हवा जो चलती है, ये भी नेचुरल होता है, नेचुरल फिनोमेना है, तो ये भी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूड वुड, लकड़ी, वाटर, विंड, एनिमल वेस्ट, सनलाइट एंड टाइड्स ऑफ सी। टाइड्स ऑफ सी, समुद्र की लहरें। ठीक है, इन सब एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करते हुए अगर हम लोग एनर्जी हासिल करते हैं तो वो एनर्जी जो है वो रीन्यूएबल होगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी,
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में सबसे पहले पढ़ना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो मीन्स वाटर, इलेक्ट्रिक मीन्स बिजली, पानी। पानी से बिजली बनाने को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस में होती है कि कोई भी चीज़ जब चल रही होती है उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। जब पानी फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर होगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर जो है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिजली उससे प्रोड्यूस की जा सकती है। इस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डैम्स आर बिल्ट टू ऑब्टेन द एनर्जी। अब इस एनर्जी को हासिल करने के लिए क्या किया जाता है, इस एनर्जी को हासिल करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, डैम्स बड़ी बड़ी जगह होती हैं जिनमें पानी स्टोर किया जाता है, वहाँ पर टर्बाइंस होती हैं और उधर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले जो हैं वो टर्बाइंस लगी होती हैं जिसके अंदर से पानी गुजरता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो डैम्स जो हैं उनसे हम ये एनर्जी हासिल करते हैं। अब इसके फ़ायदे, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के दो फ़ायदे हैं यहाँ पर इन्होंने बताए। द वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। पानी जो है वो अल्लाह की तरफ से हमें मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री होता है। बारिश होती है तो हमें पानी मिल जाता है। ठीक है, तो इसका पहला फ़ायदा, पहला बेनिफिट ये है कि हमें जहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है वो सोर्स जो है वो फ्री है। नेक्स्ट है हाइडल पावर स्टेशन डू नॉट ऐड पोल्यूशन टू एटमॉस्फेयर। हाइडल पावर स्टेशन जो है वो एनवायरनमेंट में आलूदगी नहीं बनाते। ठीक है, आलूदगी पैदा नहीं करते। तो इसका पहला फ़ायदा हमें क्या होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कि हमें जो रिक्वायर्ड है हाइड्रल पावर हासिल करने के लिए, इलेक्ट्रिक पावर हासिल करने के लिए जो हमें सोर्स रिक्वायर्ड है पानी, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड सेकेंड, इट डज़ नॉट प्रोड्यूस, द हाइडल पावर स्टेशन डज़ नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन। नेक्स्ट हमारी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। एक तो हम लोगों ने पढ़ी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, नेक्स्ट हमने पढ़नी है अब विंड एनर्जी। व्हाट इज़ विंड? मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जब हवा चल रही होती है तो उसको हम बोलते हैं विंड। ठीक है, अब विंड जो है जब हवा चल रही होती है तो कोई भी चीज़ जब चल रही है उसके अंदर है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसको भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो फिर उससे भी हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी इन इट। विंड भी क्योंकि हवा चल रही होती है उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। अ विंड मिल इज़ अ मशीन विच हैज़ ब्लेड्स। आप लोगों ने कभी देखा होगा ये ऐसे लगे होते हैं, इसके 3 पर होते हैं और ये खुले मैदानों में लगी होती है विंड मिल जो होती हैं। ठीक है, अ विंड मिल इज़ अ मशीन विच हैज़ ब्लेड्स। इसके 3 ब्लेड होते हैं। ठीक है, 3 ब्लेड्स हैं इसके। दीज ब्लेड्स मूव बाय एनर्जी ऑफ विंड। ये ब्लेड जो है ये सर्कल में मूव करते हैं ड्यू टू विंड की पावर को यूज़ करते हुए ये सर्कल में मूव करेंगे। इन रिसेंट ईयर्स अ विंड मिल इज़ बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आजकल जो है ये विंड मिल को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अ विंड फार्म एक जगह होती है जहाँ पर ज़्यादा सारी विंड मिल्स लगाई जाती हैं। कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 विंड मिल्स। इसमें तकरीबन 100 विंड मिल्स होती हैं। इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रेटर अमाउंट। ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के लिए विंड फार्म लगाए जाते हैं। अब बेनिफिट्स ऑफ विंड एनर्जी इज़ अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट। जैसे हाइडल पावर जो थी उसमें पानी फ्री हमें मिलता था, तो विंड एनर्जी जो है उसमें हमें विंड जो है वो फ्री मिलती है। तो इसके द सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ फ्री। नंबर 2 क्या है, विंड एनर्जी डज़ नॉट प्रोड्यूस कॉज एनी पोल्यूशन। तो जो विंड एनर्जी है उससे पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं होती। इसके भी वही फ़ायदे हैं जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थे। चलें अब हम इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हम लोगों ने पढ़ा है
सबसे पहले हमने पढ़ा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होती हैं। द एनर्जी सोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, ठीक है, जो रिकवर नहीं हम कर सकते वो होती हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब ये एनर्जी सोर्सेज हमें कहाँ से मिलती हैं? ये हमें मिलती हैं फ्रॉम नेचुरली फ्रॉम अर्थ, ज़मीन के अंदर से हमें मिलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोल एट्सेट्रा, ठीक है। ये सी चीज़ें जो हमें ज़ेरे ज़मीन मिलती हैं और इनको हम दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते होते, ये होती हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इनमें शामिल है ऑयल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोल। ऑयल और पेट्रोल ये तो आप लोगों ने देखा होगा, और पेट्रोल तो हम लोग डलवाते हैं ना अपने व्हीकल्स में, ऑयल को हम यूज़ करते हैं चीज़ें आग जलाने वगैरह के लिए। और नेचुरल गैस जो ये भी हमारे घरों में आती है, सुई गैस, हम हमारे पाकिस्तान में सुई गैस इसे बोलते हैं क्योंकि ये सुई के काम से मिलती है, वैसे ये नेचुरल गैस होती है। नेचुरल गैस इज़ यूज टू ऑब्टेन एनर्जी, और इसमें भी एनर्जी जो है वो हम इसे जलाकर हासिल करते हैं, ठीक है। ये जो सब सोर्सेज हैं, द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बिकॉज दे कैन नॉट बी रिकवर्ड, दे कैन नॉट बी रीन्यूड, इनको दोबारा से रीन्यू हम नहीं कर सकते होते। अब ये जो एनर्जी सोर्सेज हैं ये हम लोग जब यूज़ करी जाएंगे, अब देखें कोई चीज़ हम बार बार यूज़ करी जाते हैं तो हमारे घर में भी ख़त्म हो जाती है। जैसे आप एक पैकेट ले आएँ किसी चीज़ का, फॉर एग्जांपल 5 kg के राइस हैं, वो आप रोज़ बनाने लग जाएंगे, ठीक है, रोज़ बनाने लग जाएंगे तो 5-8 दिन बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरीके से इनकी भी एक ख़ास अमाउंट है जो ज़ेरे ज़मीन मौजूद है, अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ करी जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। वो जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर हमें प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी सोर्स हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए? हमें रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए ताकि हम लोग उनको रीन्यू कर सकते होते हैं। ऐसी एनर्जी सोर्सेज होती हैं ये रीन्यू कर सकते होते हैं हम। इसमें कोल भी आता है, कोयला, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं इनमें क्या होगा? दे कैन बी रीन्यूड और रिकवर्ड, इनको रिकवर हम कर सकते होते हैं। तो रिकवर कर सकते होते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है, हमें एनर्जी जो है वो हमेशा मिलती रहेगी इनसे। इनकी एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा था? वुड, विंड, वाटर एट्सेट्रा, ठीक है। ये सब जो है ETC, these are renewable energy sources because they can be renewed. रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? इसमें हम यूजिंग द पावर ऑफ मूविंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और ये हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? डैम्स की हेल्प से, ठीक है। डैम्स में पानी स्टोर करते हैं और वहाँ से फिर एनर्जी भी हासिल करते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इसमें वाटर की हेल्प से हम एनर्जी हासिल करते हैं। इसके दो हमने बेनिफिट्स पढ़े थे। फर्स्ट बेनिफिट वाज दैट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, वाटर इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डू नॉट नीड टू बाई इट, हमें इसे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोगों ने पेट्रोल से एनर्जी हासिल करनी है तो हमें पेट्रोल ख़रीदना पड़ता है, ठीक है, लेकिन वाटर जो है वो वाटर इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर 2 पे क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहाँ से हम प्रोड्यूस करते हैं हाइडल पावर स्टेशन, दे डज़ नॉट कॉज पोल्यूशन, वो आलूदगी नहीं फैलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था विंड एनर्जी। पहले तो हमने पढ़ा था व्हाट इज़ विंड। द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, चलती हुई हवा जो होती है वो विंड होती है। तो विंड एनर्जी में हम कैसे एनर्जी हासिल करते हैं? विंड एनर्जी में हम हासिल करते हैं विंड मिल के ज़रिए। विंड मिल होती है जिसमें 3 ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, और वो ऐसी जगह पर लगाई जाती हैं जहाँ पर हवा बहुत तेज़ चलती होती है, जहाँ पर अक्सर हवा चलती रहती है, उन जगह पर वो लगाई जाती हैं। और एक विंड फार्म जो है उसमें कितनी विंड मिल्स होती हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा है। एक विंड फार्म के अंदर 100 विंड मिल्स होती हैं, ठीक है। इनको यूज़ करते हुए फिर हम ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते होते हैं।
इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि बेनिफिट्स क्या हैं विंड एनर्जी के। विंड एनर्जी के भी बेनिफिट्स वही हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हैं। विंड इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में वाटर इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, विंड एनर्जी में विंड इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और नंबर 2 पे क्या था कि विंड विल डू नॉट कॉज पोल्यूशन, ये पोल्यूशन भी कॉज नहीं करती। तो आई होप आप लोगों को आज वाला जो हमारा लेक्चर है उसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने असेसमेंट शीट जो है अपनी वो सॉल्व करनी है, और अगर आपको समझ नहीं आई एक बारी समझने से, एक बारी सुनने से, तो आप इसको दोबारा सुनें और असेसमेंट शीट अपनी सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर आप लोग इंशाल्लाह अपनी असेसमेंट शीट सॉल्व कर लेंगे। अगर फिर भी आपकी असेसमेंट शीट सॉल्व नहीं होती तो आप लोगों ने कल आप लोगों की क्लास होनी है ऑनलाइन, होम स्कूलिंग की क्लास, उसमें आपने अपनी मैम से डिस्कस करना है और असेसमेंट शीट अपनी सॉल्व करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।